दोस्तों, दो अदाकार ऐसे हुए जो अपनी अदाकारी से एक्टिंग की दुनिया में छाए रहते थे। हैंडसम ऐसे कि लड़कियां अपनी जान छिड़का करती थी। न नाम की कमी थी न पैसे की, लेकिन फिर कैसे इनका बेहद कम उम्र में ही दर्दनाक अंत हो गया। आखिर इन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि इन अदाकारों को जवानी में ऐसी मौत मिली। सबसे पहले अभिनेता कुशल पंजाबी की बात करते हैं। गोरा चिट्टा रंग, कटकाठी में मजबूत और हैंडसम, वो टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में खूब नाम और पैसा कमा चुके थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो एक्टिंग की दुनिया में मजबूरी में पहुंचे थे? अप्रैल 1977 को मुंबई में जन्मे कुशल पायलट बनकर हवा में उड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साइंस से पढ़ाई कर पायलट बनने के बारे में सोचने लगे, लेकिन एविएशन सेक्टर में ऐसी मंदी छा गई कि पायलट सड़क पर आ गए। फिर वो पिता की सलाह पर जेट एयरवेज में काम करने लगे। इसी जॉब के दौरान वो डांस और कोरियोग्राफी सीखने लगे। हैंडसम लुक के कारण उनके पास मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। मॉडलिंग की वजह से इनको पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम मिलना शुरू हो गया। इन्होंने यहीं से एक्टिंग भी शुरुआत की और एक दिन इनको मिलिंद सोमन के भाई का रोल मिल गया। 1995 में ये धारावाहिक आया, माउथफुल ऑफ स्काई। यहीं से इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। CID, लव मैरिज, देखो मगर प्यार से, कोई है, फियर फैक्टर, कभी हाँ कभी ना और झलक दिखला जा जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा बनकर वह कुशल छा गए। उनके पास बॉलीवुड से भी एक के बाद एक बेहतरीन ऑफर आने लगे। पहले उन्होंने एक हॉरर फिल्म की और फिर 2004 में वो फरहान की लक्ष्य में नजर आए और फिर एक साल 2007 में तो उन्होंने करण जौहर की काल फिल्म में बेजोड़ एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि इनका एक फैसला इन्हीं के दर्दनाक अंत की वजह बन जाएगा। साल 2015 में कुशल की जिंदगी में फ्रांस की एक लड़की आई। प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुशल लड़की चुनने में गलती कर बैठे थे। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई झगड़े होने लगे। बात तो इतनी बढ़ गई कि बीवी बेटे को लेकर संगाई चली गई। एक ओर शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई और दूसरी ओर कुशल अकेले पड़ गए। धीरे धीरे वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। अब भला ऐसे एक्टर को काम कौन देता? धीरे धीरे सबने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। इस बीच उनकी बीमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। 26 दिसंबर 2019 का दिन था। कुशल के परिवार वाले उनको लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसी स्थिति में रात 10:30 बजे कुशल के परिवार वाले उनके फ्लैट पर पहुंच गए। वो डोर बेल बजाते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जल्दी से चाबी बनाने वाले को बुलवाकर फ्लैट खुलवाया और जैसे ही अंदर का नजारा देखा, सबके होश उड़ गए। बेटे का शव फंदे से लटका हुआ था। बगल में एक पन्ने पर लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी आधी संपत्ति मेरे माँ बाप को और आधी बेटे को दे देना। अब जिस दूसरे अभिनेता की बात हम करने जा रहे हैं, उसे तो छोटे पर्दे का बड़ा स्टार कहा जाता था। ये थे अबीर गोस्वामी। अप्रैल 1975 को कलकत्ता में जन्मे अबीर को बचपन से फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए निकल गए माया नगरी। उन्होंने संघर्ष किया और सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत भी हो गई। उन दिनों आहट सीरियल बड़ा ही पॉपुलर था। इसके 1-2 एपिसोड में इनको भी काम मिल गया। इसी दौरान इनकी किस्मत ने दस्तक दी और एंट्री बालाजी प्रोडक्शन में हो गई। यहाँ इनकी शुरुआत कभी सौतन कभी सहेली सीरियल से हुई। इसमें उन्हें रंजीत का किरदार मिला। एकता कपूर को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने उन्हें 2 सुपरहिट शो दे दिए। उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अजय और कुसुम जैसे सीरियल में संदीप का किरदार दे दिया। यहीं से अबीर का करियर रफ्तार पकड़ने लगा। वो इतने मशहूर हो गए कि सीधा बॉलीवुड से ऑफर आ गया। 2002 में लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह में उनका एक किरदार था जो कोर्ट रूम में बम बनाने का तरीका बताता है। इसके बाद उन्हें एक साथ 2 फिल्में मिल गईं। 2004 में लक्ष्य और खाकी। अपने दमदार किरदार के बलबूते वो बॉलीवुड में भी
खूब नाम कमाने लगे। उनसे प्रभावित होकर एकता ने एक बार फिर से एक शो कुमकुम दे दिया। इसके बाद वो छोटे पर्दे पर ऐसे छाए कि सीरियल्स की बरसात होने लगी। प्रतिभा, रू, सरकार, CID, काव्यांजलि, वो रहने वाली महलों की और यहाँ मैं घर घर खेली से लेकर कई शोज में अबीर गोस्वामी ने एक से बढ़कर एक रोल किए। उनका करियर बहुत ऊंचाई पर जा रहा था, लेकिन फिर एक अनहोनी ने सब कुछ खत्म कर दिया। 30 मार्च 2013 का दिन था। उस दिन एक दोस्त से बात हुई और फिल्म देखने की योजना बनाई। बात खत्म होने के बाद वो जिम निकल गए। न कोई बीमारी थी, न कोई दिक्कत। जिम में वो एक्टर संदीप राजोरा के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे कि अचानक अच्छे भले अबीर सीने में दर्द के चलते तड़पने लगे और बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों से देखते ही कह दिया कि ये तो मर चुके हैं। कुछ ही पलों में 38 साल के अबीर दुनिया के लिए अतीत बन चुके थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप इन दोनों अभिनेताओं की एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको उनका कोई किरदार पसंद था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।